नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और सुबह की कुछ खास खबरों संग हाजिर हूं मैं आपके बीच। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। राज्य सरकार को करना चाहिए मीडिया कर्मियों का भी बीमा। जी हां, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के गदरपुर कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोरा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि गरीब जनता को जो राशन बांटा जा रहा है उनमें राशन के मूल्य, गुणवत्ता व राशन बांटने की मात्रा को लेकर जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं उसकी सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। शिल्पी अरोरा ने कहा, इस वक्त जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है, वहीं सरकार द्वारा जो राशन गरीब व असहाय लोगों को उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को सौंपा जा रहा है, उसमें भी कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को लेकर राशन के पैकेट की गुणवत्ता व मात्रा के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ सरकार को एक मोटी रकम का चूना लगाने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से राशन खरीद की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को दोहराते हुए दोषियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिल्पी अरोरा ने कहा, कोरोना महामारी के संकट के चलते पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी एवं सफाई कर्मियों के अलावा जो मीडिया कर्मी निडरता से लगातार अपनी जान हाथ में लेकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपने फर्ज को निर्वहन कर रहे हैं, राज्य सरकार को उनके विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार राज्य के स्वास्थ्य कर्मी व प्रशासनिक अधिकारियों के बीमे किए गए हैं, उसी प्रकार मीडिया कर्मियों के भी बीमे कराने चाहिए और उनके लिए भी एक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को संकट की घड़ी में कार्य कर रहे पत्रकारों के परिवार को सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। कोरोना बहुत ही सीरियस विषय है और इसमें बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है और मुझे बहुत दुख की बात है कि करंट सरकार बिल्कुल गंभीर इस मामले में नहीं देख रही है। अगर हम और प्रदेशों की सरकार के मामले में बात करें, क्योंकि जितने भी विदेशी और जो विदेश से जो लोग उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधम सिंह नगर जिले में प्रशासन द्वारा बांटे गए राशन में काफ़ी अनियमितताओं की खबरें मिल रही हैं और उसके मूल्य, गुणवत्ता और मात्रा को लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। मैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करें, एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ऐसे समय में जहां पूरा देश, क्या पूरा विश्व जो है कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, इसमें कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इनका गलत फायदा उठाएं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि जो चीजें खरीदी गई वो सही मूल्य पर थी, सही मात्रा में थी और उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। इसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीमा किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, उसमें मीडिया जगत को शामिल नहीं किया गया, तो मीडिया के लोगों का भी मुख्यमंत्री जी उनका बीमा कराएं और जैसे कि बाकी लोगों को भी कुछ पैकेज दिए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी भी अपनी जान पे खेलकर कवरेज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोरोना वायरस के रिलेटेड न्यूज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी है जो लोग मीडिया के लोग हैं, तो उनके लिए भी एक राहत पैकेज और उनकी जो बीमा है वो कराना चाहिए। मैं तो बचाने के लिए गई थी ना, इन्होंने मुझ सबने मेरी चुटिया पकड़ के मुझे मारा, मुझे धक्का दिया और भैया के ऊपर इल्जाम लगाया कि मुर्गी मारी है। अगली खबर बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र से है, जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हैं स्कूल कर्मी। जी हां, आज सुबह रेल प्रशासन और एक निजी विद्यालय में तब कहासुनी की स्थिति आ गई जब रेल प्रशासन को यह खबर मिली कि विद्यालय के प्रांगण में खाने की वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया क्योंकि ये इलाका रेलवे के हाई सिक्योरिटी जोन में पड़ता है। रेल मंडल प्रबंधक, वरिष्ठ रेल अधिकारियों के निवास स्थान, स्टेडियम सभी इसी क्षेत्र में स्थित है। शुरू में तो प्रिंसिपल ने टाल मटोल कर झूठ का सहारा लिया, लेकिन अधिकारियों को स्कूल प्रांगण में नहीं आने दिया। प्रिंसिपल ने पहले तो कहा कि उनके पास परमिशन है, लेकिन रेल अधिकारियों के मांगने पर उसे दिखा नहीं पाए।
ज्ञात हो कि रेल कॉलोनियों में स्थित निजी स्कूलों में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भोजन का वितरण धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा रेल क्षेत्र में किसी भी तरह के कार्यक्रम करने के पहले रेल प्रशासन से अनुमति आवश्यक है। स्कूल प्रशासन ने किसी भी तरह की अनुमति नहीं ले रखी थी। मंडल सुरक्षा आयुक्त विवेकानंद नारायण ने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल इंजीनियर हेडक्वार्टर सौरभ राज भी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ते देख कठोर कार्रवाई के पक्ष में नजर आए। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, नो डिस्ट्रीब्यूशन, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। रेशन देने का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो ये जो आप लोग बुक्स को लेकर के नहीं, नो बुक्स सेल, नथिंग। अच्छा, नो बुक्स सेल एंड ऑल इन दिस। तो सर बिकॉज़ दैट इज वी आर ऑलरेडी टोल्ड पेरेंट्स व्हेन दिस जब आना है। इसका मतलब होता है वो तो सब मेंटेन किया। हाँ, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के लिए बराबर है ना। तो इस बारे में जो रहता आपको कुछ कहना तो बता दीजिए कुछ। नहीं, मुझे अभी क्या कहना है इसमें। लॉकडाउन में बोला गया है कि आप घर पे रहिए। और जब यहाँ के प्रिंसिपल से बात किए गए तो उन्होंने बताया कि जो फादर थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि हम लोग जो है एसेंशियल गुड्स फूड जो है बांट रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना था कि आप जो है, और इनका ये भी कहना था कि हमने उन्हें कूपन दिया है, वो जो कूपन लेकर के आए हैं तो हम उन्हें बांट रहे हैं, जबकि उनके बीच जो है डिस्टेंस मतलब प्रॉपर डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया। तो जब वो कूपन बांट ही रहे थे उनके घर पे जा करके, तो एट दैट टाइम ओनली दे हैव डिलीवर्ड द फूड। सबको एक जगह इकट्ठा करना, एक कॉलोनी में आकर के आप 150 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये एकदम सही नहीं है। मैंने उसके बाद हम लोगों ने ये भी जानना चाहा कि आपको किसकी परमिशन दी हुई थी, किसी से आपने परमिशन लिया। उनके पास कोई रिटर्न परमिशन या किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं था, ना तो उनके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई परमिशन लिया गया था, ना ही हम लोगों को रेलवे को भी कोई सूचना दी गई थी इसके बारे में। इससे दो ऐसा कुछ करने वाले हैं लोग या गैदरिंग हो रही है, वो तो चूंकि स्टाफ डिप्लॉयड है तो डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है। तो परसों भी हमने इनको रोका था कि आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और इट डिफीट द होल पर्पस ऑफ लॉकडाउन की अगर आप यहाँ पर भीड़ जमा कर रहे हो। वो राशन देना चाह रहे हैं, अच्छी चीज है, बढ़िया काम है, बट दे कुड अप्रोच गवर्नमेंट अथॉरिटीज और अदर पीपल हु हैव परमिशन टू डू दैट एंड उनके थ्रू भेज सकते हैं या खुद जाकर लोगों को दे सकते हैं। पर भीड़ लगाना तो अच्छी चीज नहीं है। तो आज हमने फिर से कि उनको परमिशन नहीं मिला हुआ था, तो क्या आपने हाँ, उन्होंने बोला कि उनके पास परमिशन है, बट उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे परमिशन के। तो पॉसिबली उन्होंने कभी एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया होगा। और चूंकि रेलवे एरिया में कुछ भी गैदरिंग के लिए दे नीड एनओसी फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे आल्सो, सो दैट आल्सो वाज नॉट देयर बिकॉज दे नेवर। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां देशवासी अपना बचाव स्वयं करें। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां समूचा देश आज कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी के चलते संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। साथ ही सावधानी बरतने को कहा है। इसका समर्थन करते हुए प्रधानाचार्य केडीएम पब्लिक स्कूल देवा प्रयागराज और राकेश कुमार मौर्य व शिव इंटर कॉलेज कटहरा इंडिया प्रयागराज सुयोग पांडे ने सभी देशवासियों से लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। सिर्फ यह है कि अपने घरों में न निकलें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ कोरोना जैसी भयानक बीमारी के संकट से दूर होने के लिए प्रधानमंत्री का समर्थन करें तथा लॉकडाउन का पालन करें। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम? राकेश मौर्य। ये बताइए कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसके बारे में 2 शब्द कुछ कहेंगे? हाँ, हम ये कहेंगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है, कृपया हमारे देश की जनता जनार्दन जो है उनके लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, घर से बाहर न निकलें। और यह एक ऐसी रेस होगी जो कि रुकने वाले जीतेंगे और हम बाहर निकलने वाले हार जाएंगे। और ग्रामवासियों और देशवासियों से मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है कि वो घर में रहें, घर से बाहर न निकलें
और माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणा की है लॉकडाउन की, उसका पूरी तरह से पालन करें। समस्त जनार्दन से मेरा ये अनुरोध है कि वो घर में रहें और पूरी तरह से मैं केडीएम पब्लिक स्कूल का प्रबंधक राकेश मौर्य बोल रहा हूँ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां प्रयागराज जिले में पहला जमात से लौटा व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और मची हड़कंप। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले में जैसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, लोगों के बीच दहशत फैल गई। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। जैसे ही जांच रिपोर्ट आई, वैसे ही सीएमओ डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने इसकी पुष्टि की। पॉजिटिव मरीज इंडोनेशिया से आया 33 वर्षीय युवक है। उसे कोटवा पीएससी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। स्टेशन रोड स्थित अब्दुल्लाह मस्जिद से मंगलवार को मिले 37 लोगों में 11 लोगों का नमूना लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा गया था। इसमें 8 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। 3 लोगों की रिपोर्ट का कई दिनों से इंतजार था। आज रात एक रिपोर्ट आई और जिसमें विदेशी युवक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। संक्रमित विदेशी व्यक्ति इंडोनेशिया के जमात में आया था। रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ ने विदेशी संक्रमित युवक को क्वारंटाइन स्थल महबूबा पैलेस से हटाकर कोटवा पीएससी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, उन्हें भी एहतियातन वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा बाकी के 26 लोगों की जांच भी कराई जाएगी। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में अभी तक हमारे पास हमने 23 सैंपल भेजे हैं, जिसमें कि एक जो इंडोनेशिया का निवासी था उसका एक पॉजिटिव कल आया है। और पॉजिटिव मरीज के लिए जैसा कि आपको पहले से हमने सूचित किया है कि हमने कोटवा बनी में एक 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक 30 बिस्तर का हमने कोविड अस्पताल बना रखा है, जहां उसको कल रात में भर्ती कर दिया गया है और वो ठीक है। बाकी 2-3 जो हमने सैंपल भेजा था उसमें से 2 की रिपोर्ट उनका रीसैम्पलिंग के लिए है, तो हम कल बाकी लोगों की भी सैंपलिंग करवाएंगे। एक अच्छी बात है प्रयागराज के लिए कि संभवतः कल हमारा यहाँ का SRN मेडिकल कॉलेज का लैब भी चालू हो जाएगी, तो हमारा प्रयास होगा कि हम अपने सैंपल्स कल से यहाँ भेजना शुरू कर देंगे। इंडोनेशिया वाले 7 लोग थे, सबकी सैंपलिंग पहले कराई गई थी। उसमें से ही एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है और 2 का रिपोर्ट दोबारा कहा सैंपल करने के लिए, तो उनकी भी सैंपलिंग हम कल करवाएंगे। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां डीएमएसपी ने क्वारंटाइन सेंटर व मस्जिदों का किया है निरीक्षण। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिलाधिकारी व एसपी ने मौके पर पहुंच सुविधाओं की जायजा लिया और जिलाधिकारी ने नगर पंचायत को खाने की गुणवत्ता और पानी की सुविधा के लिए दिए निर्देश। गैर जनपद बागपत के आइसोलेशन अस्पताल से फरार एक जमाती के मद्देनजर जनपद में बढ़ी सक्रियता, एसपी ने माहतों को दिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश और कहा कि अभी तक बाहर से आए लगभग 4500 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। इसके अलावा अन्य राज्यों से आए लगभग 1800 लोगों को अन्य केंद्रों पर किया गया क्वारंटाइन। देखें सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। सर, जिले में जो लोग क्वारंटाइन किया गया है, क्या स्थिति है इनकी, कितनी संख्या है? लगभग 4500 लोगों को जो बाहर से विभिन्न राज्यों से आए थे मजदूर, उनको होम क्वारंटाइन में रखे हैं। इसके अलावा करीब 1800 लोग जो लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए थे, दिल्ली, नोएडा से और बाकी जगहों से, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे हम लोग रखे हैं। सर, इनके रहने खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हम दोनों लगातार रोज़ इसको चेक करते हैं और तीनों समय इनको खाना मिल रहा है और पानी भी एकदम शुद्ध आरओ पानी भी इनको उपलब्ध कराया जा रहा है
बाकी पर्याप्त टॉयलेट फैसिलिटीज़ और उस सबको जो है हम लोग स्वयं चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन सारी व्यवस्था कर रहा है। सर सैनिटाइज किया जा रहा है जिले को, तो शहरों में। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। मिलते हैं कुछ खास खबरों संग। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।